शहर के सबसे पुराने हिस्से में स्थित काल भैरव मंदिर वर्षों से भक्ति और आस्था का केंद्र था। हर नवरात्रि पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती थी और पूरा मंदिर रोशनी और भजन कीर्तन से गूंज उठता था। इसी शहर में अजय नाम का एक युवक रहता था जो बचपन से ही माता दुर्गा का परम भक्त था। वह हर साल नवरात्रि में व्रत रखता, भजन गाता और मंदिर की सेवा करता था। इस बार भी नवरात्रि का पहला दिन था। शहर के हर कोने में उत्सव का माहौल था। मंदिर में भक्तों की कतारें लगी थीं। अजय ने भी व्रत रखा था और माता के दर्शन के लिए मंदिर गया। वहां पुजारी से आशीर्वाद लेने के बाद वह जब बाहर निकला तो मंदिर के कोने में बैठे एक अघोरी साधु ने उसे आवाज दी, अजय। अजय चौंका। उसने उस अघोरी को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे अपना नाम पुकारते देख वह उसके पास चला गया। क्या बात है बाबा? अजय ने विनम्रता से पूछा। अघोरी की आंखें किसी गहरे रहस्य से भरी हुई थीं। उसने अजय के माथे को ध्यान से देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, नवरात्रि की यह रात तेरे जीवन की सबसे रहस्यमयी रात होगी। माता तुझे किसी विशेष कार्य के लिए चुन चुकी हैं, पर याद रख, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। जो सुना है वह हमेशा पूरा सत्य नहीं होता। आज रात कुछ ऐसा होगा जो तेरा भाग्य बदल सकता है या फिर तुझे हमेशा के लिए अंधकार में धकेल सकता है। अजय को बाबा की बातें समझ नहीं आई, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अघोरी उठकर मंदिर की ओर बढ़ गया और कुछ ही पल में गायब हो गया। उस रात अजय जब अपने घर पहुंचा तो उसका मन विचलित था। उसकी मां ने प्रसाद का थाल तैयार किया था, लेकिन अजय अघोरी की बातों में उलझा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हो चुकी थी, तभी अचानक उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। कौन था इस समय? शहर में इस तरह रात को कोई दस्तक क्यों देगा? अजय धीरे धीरे खिड़की के पास गया और जैसे ही उसने झांका, उसकी सांसें थम गईं। खिड़की के बाहर एक रहस्यमयी छाया खड़ी थी, जो केवल अंधेरे में लहराती दिखाई दे रही थी। अजय की धड़कनें तेज हो गईं। खिड़की के बाहर जो छाया थी वह इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आकृति स्पष्ट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई आकार ले रही हो। अजय को अपने कानों में धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजय! वह चौंक गया। किसी ने उसका नाम पुकारा था, लेकिन आवाज बहुत हल्की थी, जैसे दूर से आ रही हो। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गली सुनसान थी। दूर मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन अजय को अपने माथे पर पसीना महसूस हुआ। वह सोचने लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है या सचमुच कुछ अजीब हो रहा है। तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय ने तेजी से दरवाजे की ओर देखा। इतनी रात गए कौन आ सकता था? उसके माता पिता तो सो चुके थे। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। बस नीचे जमीन पर एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर हल्दी और कुमकुम के निशान थे। अजय ने कांपते हाथों से वह कपड़ा उठाया तो उसे महसूस हुआ कि यह गीला था, जैसे किसी ने इसे अभी अभी किसी पवित्र जल में डुबोया हो। यह क्या हो सकता है? अजय बुदबुदाया। तभी कमरे में रखी उसकी माता रानी की तस्वीर के सामने जलता दीपक अचानक तेज हवा के झोंके से बुझ गया। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया, लेकिन मां की तस्वीर अजीब तरीके से चमक रही थी। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठा और माता के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसकी आंखों में भय था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी था, जैसे कोई शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी कमरे में धीमी सी आवाज गूंजी, कल रात तुझे बुलावा आएगा, तैयार रहना। अजय का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी दिव्य शक्ति की लग रही थी। वह हड़बड़ाकर उठा और अपने माता पिता के कमरे में गया, लेकिन वे गहरी नींद में थे। उसे यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ उसके साथ हो रहा था। क्या यह अघोरी बाबा की भविष्यवाणी का असर है? उसका मन सवालों से भर गया। नवरात्रि की यह पहली ही रात इतनी रहस्यमयी थी, तो आगे क्या होने वाला था? रात किसी तरह बीत गई, लेकिन अजय की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही वह सीधे काल भैरव मंदिर पहुंचा। मंदिर में हमेशा की तरह भीड़ थी, लेकिन आज उसे वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हर साल नवरात्रि के पहले दिन यहां भजन कीर्तन की गूंज होती थी, लेकिन आज माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। अजय जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, उसे वही अघोरी बाबा दिखाई दिए जो कल रात उसे चेतावनी देकर गए थे। वे मंदिर के एक कोने में बैठे थे, आंखें बंद,
शरीर पर राख लगी हुई और सामने जलता हुआ धूनी का अग्निकुंड। अजय बिना समय गंवाए उनके पास पहुंचा। बाबा, मेरे साथ कल रात अजीब चीजें हुई। खिड़की के बाहर कोई छाया थी, मेरे दरवाजे पर एक लाल कपड़ा मिला, और फिर आधी रात को किसी ने कहा कि मुझे बुलावा आएगा। यह सब क्या है? अघोरी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में वैसी ही गहरी चमक थी जैसी कल थी। उन्होंने बिना कोई आश्चर्य दिखाए पूछा, क्या तूने कपड़ा मंदिर में चढ़ाया? अजय चौंक गया। नहीं, मैं तो सीधा यहां आया हूं। अघोरी ने लंबी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है पुत्र। यह संकेत है कि मां दुर्गा ने तुझे किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। लेकिन यह राह आसान नहीं होगी। तुझे बहुत कुछ सहना होगा, कई रहस्यों से पर्दा उठाना होगा। अजय की उलझन और बढ़ गई। लेकिन बाबा, यह सब शुरू ही क्यों हुआ? आखिर यह बुलावा किसका है? अघोरी उठे और मंदिर के अंदर की ओर इशारा किया। आज रात ठीक 12 बजे इस मंदिर में आ जाना। तुझे तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन याद रखना, जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना। अजय का मन डर और जिज्ञासा के मिश्रण से भर गया। वह दिन भर बेचैन रहा। शाम को उसने अपनी मां से कहा कि वह रात में मंदिर में रहेगा, क्योंकि वहां विशेष पूजा होने वाली है। उसकी मां ने पहले मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे मान गई। रात होते ही अजय फिर से मंदिर पहुंचा। इस बार वहां कोई नहीं था। सब कुछ शांत था। मंदिर के अंदर सिर्फ एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ रहस्यमयी तरीके से कांप रही थी। अचानक अजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मंदिर के भीतर घना सन्नाटा था। केवल दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर रही हो। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से मां दुर्गा की प्रतिमा के पास की घंटी अपने आप बजने लगी। यह कोई साधारण घंटी नहीं थी। इसकी ध्वनि मंदिर की दीवारों में गूंजने लगी, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे बुला रही हो। अजय कांप उठा। उसके कदम अपने आप मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मां दुर्गा की मूर्ति हल्की हल्की चमक रही थी। उनके चरणों के पास वही लाल कपड़ा रखा था जो उसे रात में अपने दरवाजे पर मिला था। अजय की सांसें अटक गईं। ये यहां कैसे आया? उसने बुदबुदाया। तभी मंदिर के एक कोने से धीमी आवाज आई, तू आ गया। तेरा इंतजार था। अजय का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि हवा में गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मंदिर की लौ तेजी से जलने लगी और मूर्ति के चरणों में रखी हल्दी और कुमकुम की थाली अपने आप हिलने लगी। अजय को महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह मां दुर्गा का कोई संदेश था। लेकिन यह सब क्या संकेत कर रहा था? वह डर और जिज्ञासा से कांप रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अजय ने झटके से पीछे देखा। अघोरी बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में गहरा रहस्य था। अजय की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अघोरी बाबा मंदिर के भीतर कब आए, उसे पता ही नहीं चला। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी चमक थी और आंखों में गहरा तेज। बाबा, यह सब क्या हो रहा है? अजय की आवाज कांप रही थी। अघोरी बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, समय आ गया है कि तुझे सच बताया जाए, लेकिन इसके लिए तुझे हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि यह सत्य साधारण नहीं है। अजय ने घबराकर इधर उधर देखा। मंदिर का माहौल अब भी अजीब था। घंटियां धीमे धीमे बज रही थीं और मां दुर्गा की मूर्ति से हल्की रोशनी निकल रही थी। अघोरी बाबा ने अपनी कमर से एक पुराना तांबे का लॉकेट निकाला, जिस पर दुर्गा मंत्र अंकित था। यह ले, इसे पहन ले, यह तुझे बुरी शक्तियों से बचाएगा। अजय ने झिझकते हुए लॉकेट पहन लिया। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई हो। फिर अघोरी बाबा ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, हर 100 वर्षों में एक भक्त को मां दुर्गा स्वयं चुनती हैं, उसे एक दिव्य कार्य सौंपती हैं। यह कोई साधारण कार्य नहीं होता। यह भक्ति की परीक्षा होती है, जिसमें केवल वही सफल होता है जो सच्चे मन से माता की शरण में जाता है। तुझे भी बुलावा इसी कारण आया है। अजय की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन मुझे क्यों बाबा? मैं तो साधारण इंसान हूं। अघोरी बाबा मुस्कुराए। यही तो मां की लीला है। वह जिसे चुनती हैं, उससे पहले साधारण ही लगता है, लेकिन अंदर से वह विशेष होता है। तभी मंदिर के गर्भगृह में एक जोरदार चमक हुई।
अचानक मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक रहस्यमयी शिला प्रकट हो गई। अजय स्तब्ध रह गया। यह क्या है बाबा? अघोरी बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह देवी शिला है जो मां दुर्गा की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। इसे पाने के लिए कई बुरी शक्तियां वर्षों से प्रयास कर रही हैं, लेकिन मां इसे केवल अपने चुने हुए भक्त को देती हैं। अजय समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसकी जिंदगी में क्यों हो रहा है, लेकिन अब वह दृढ़ जान चुका था कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मां दुर्गा की कोई विशेष योजना थी। तभी मंदिर के बाहर एक जोरदार गर्जना हुई और हवा में एक भयानक छाया उभरने लगी। मंदिर के बाहर उठी तेज गर्जना से अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की ओर बढ़ रही हो। अजय ने अघोरी बाबा की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। यह सब क्या हो रहा है? अजय ने घबराते हुए पूछा। अघोरी बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, जिसका डर था वही हो रहा है। बुरी शक्तियों को पता चल गया है कि मां दुर्गा ने तुझे चुना है। अब वे तुझे रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर तेज हवाओं के साथ एक काली छाया उभरने लगी। उसकी आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। जैसे ही वह छाया मंदिर के अंदर आने लगी, अघोरी बाबा ने जोर से मंत्र का जाप किया। मंत्र सुनते ही छाया पीछे हट गई और एक कर्कश आवाज में बोली, यह हमारा अधिकार है, वह देवी शिला हमें सौंप दो, वरना विनाश निश्चित है। अजय घबरा गया। यह कौन है बाबा? अघोरी बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह काल सर्प है, एक दुष्ट आत्मा जो वर्षों से देवी शिला को पाने के लिए भटक रही है। अगर यह शिला इसके हाथ लग गई तो विनाश निश्चित है। अजय का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। लेकिन बाबा, मैं इसका सामना कैसे करूंगा? अघोरी बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, तू अकेला नहीं है, मां दुर्गा तेरे साथ हैं। बस अपनी श्रद्धा को मजबूत कर और हनुमान चालीसा का पाठ कर। अजय ने कांपते हाथों से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, मंदिर में देवी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश काल सर्प की ओर बढ़ा और उसकी काली छाया कांपने लगी। नहीं, यह संभव नहीं! काल सर्प चिल्लाया और जोर से गर्जना की। अचानक अजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके मुंह से अपने आप दुर्गा सप्तशती के मंत्र निकलने लगे। मंत्र सुनते ही काल सर्प पीड़ा में तड़पने लगा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। मंदिर में फिर से शांति छा गई। अजय ने आंखें खोली और अघोरी बाबा को देखा। उनकी आंखों में संतोष था। बधाई हो पुत्र, तूने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है। मंदिर में अब पूरी तरह शांति छा गई थी। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। वह इसको अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई। अघोरी बाबा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। मां दुर्गा ने तुझे अपनी शक्ति का अनुभव कराया है, लेकिन यह केवल आरंभ है। तुझे आगे और कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अजय ने गहरी सांस ली। लेकिन बाबा, अब आगे क्या करना होगा? अघोरी बाबा ने देवी शिला की ओर देखा, जो अब हल्की रोशनी छोड़ रही थी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तू मां के संकेत को समझे। यह शिला केवल एक पत्थर नहीं है, इसमें मां दुर्गा का दिव्य संदेश छिपा है। अजय ने ध्यान से शिला को देखा। उस पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखे मंत्र उभर रहे थे। जैसे ही उसने अपनी उंगली से उन अक्षरों को छुआ, एक झटका सा महसूस हुआ और अचानक उसके दिमाग में कुछ रहस्यमयी दृश्य घूमने लगे। एक अद्भुत दृश्य। अजय ने खुद को एक प्राचीन मंदिर के अंदर खड़ा पाया। मंदिर बहुत विशाल था। उसके चारों ओर सिंदूरी रंग की दीवारें थीं और अंदर मां दुर्गा की एक विशाल प्रतिमा थी। अचानक मंदिर के बीच में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उन्होंने लाल साड़ी पहनी थी, माथे पर चमकता हुआ स्वर्ण तिलक था और उनकी आंखों में अपार तेज था। अजय! उनकी आवाज गूंज उठी। अजय स्तब्ध रह गया। आप कौन हैं? वह स्त्री मुस्कुराई। मैं देवी का दूत हूं। तुझे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। अजय ने सिर झुका लिया। आज्ञा दीजिए मां। तेरे शहर में एक प्राचीन शक्ति जागने वाली है। यह शक्ति पहले देवी की थी, लेकिन अब उस पर बुरी आत्माओं की नजर है। तुझे उसे रोकना होगा, वरना पूरी दुनिया में अंधकार फैल जाएगा। अजय की सांसें तेज हो गईं। लेकिन मैं एक साधारण इंसान हूं, यह कैसे करूंगा? स्त्री ने अपनी हथेली ऊपर की
और वहां एक चमकता हुआ त्रिशूल प्रकट हुआ। यह मां का दिव्य अस्त्र है। जब समय आएगा यह स्वयं तुझे शक्ति देगा। बस अपने विश्वास को बनाए रख और अपने मार्ग पर बढ़ता जा। अचानक वापसी। अजय की आंखें खुलीं और उसने खुद को फिर से मंदिर में पाया। उसके माथे पर पसीना था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अघोरी बाबा उसकी हालत समझ चुके थे। उन्होंने कहा, तुझे देवी का संदेश मिल गया है ना? अजय ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, लेकिन यह शक्ति कहाँ जागने वाली है? अघोरी बाबा ने गहरी सांस ली। यही तो तुझे पता लगाना होगा पुत्र। समय आ गया है कि तू अपने शहर के रहस्यों को उजागर करे। मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन अजय के मन में एक तूफान उठ चुका था। देवी का संदेश स्पष्ट था। शहर में कोई प्राचीन शक्ति जागने वाली थी और उस पर बुरी आत्माओं की नजर थी। लेकिन यह शक्ति कहाँ थी? और सबसे बड़ी बात, वह इसे कैसे बचाएगा? अघोरी बाबा ने अजय के चेहरे को पढ़ लिया। वह बोले, उत्तर तेरे आसपास ही है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुझे खुद अपने भीतर झांकना होगा। मां तुझे सही रास्ता दिखाएंगी। अजय ने आंखें बंद की और मां दुर्गा का ध्यान करने लगा। जैसे ही उसने अपनी चेतना को शांत किया, उसे एक विचित्र अनुभूति हुई। उसके दिमाग में एक रहस्यमयी जगह की छवि उभरने लगी। एक पुराना कुआं, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे और वहां से लाल धुआं उठ रहा था। अजय ने तुरंत आंखें खोली। बाबा, मैंने एक कुएं को देखा जहां से लाल धुआं उठ रहा था। क्या यह कोई संकेत हो सकता है? अघोरी बाबा गंभीर हो गए। अगर मां ने तुझे यह दृश्य दिखाया है तो निश्चित रूप से वह स्थान महत्वपूर्ण होगा, लेकिन यह जगह कौन सी है? अजय सोच में पड़ गया। शहर में कई पुराने कुएं थे, लेकिन एक कुएं की कहानी उसे बचपन से याद थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित कालकुंड कुआं। लोगों का मानना था कि वह कुआं श्रापित था। वहां जाने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ जाते थे या उनका व्यवहार बदल जाता था। बाबा, मुझे लगता है कि वह कालकुंड कुआं ही है, लेकिन वहां जाने से सब डरते हैं। अघोरी बाबा मुस्कुराए। डर वही महसूस करता है जिसने मां पर विश्वास नहीं किया। चल, तुझे तेरी पहली परीक्षा के लिए तैयार करना होगा। रात का समय, कुएं की ओर यात्रा। अजय ने मां दुर्गा के दिए हुए त्रिशूल के प्रतीक वाले लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और रात के अंधेरे में कुएं की ओर बढ़ने लगा। शहर के बाहरी इलाके में पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा ठंडी थी और पेड़ हिल रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। क्या यह मेरा भ्रम है या कोई मेरी ओर देख रहा है? अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, एक अजीब सी गंध हवा में घुलने लगी। कुएं से वास्तव में लाल धुआं उठ रहा था। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जैसे ही कुएं के किनारे झांका, एक अजीब आवाज उसके कानों में पड़ी। तू आ ही गया। अजय पीछे हटा। कौन है वहां? कुएं के अंदर से एक काला साया उभरा। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी काया विकृत थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? हम यहाँ सैकड़ों वर्षों से सो रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि इस शहर को अपने अधिकार में लिया जाए। अजय को समझ आ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह वही बुरी शक्ति थी जिसे देवी ने उसे रोकने के लिए कहा था। अजय ने अपने लॉकेट को कसकर पकड़ा और मन ही मन मां दुर्गा का नाम लिया। अब यह स्पष्ट हो चुका था। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। कुएं से उठते लाल धुएं के बीच वह भयानक साया अपनी पूरी ताकत से अजय की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में दहकती हुई लपटें थीं और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि अजय के कान सुन्न हो गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? अजय के कदम अपने आप पीछे हटने लगे, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके गले में पहना त्रिशूल का लॉकेट हल्का गर्म होने लगा है। उसे अघोरी बाबा की बात याद आई। जब भी तुझे लगे कि तेरा साहस कम हो रहा है, मां का नाम ले और यह तुझे शक्ति देगा। अजय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर जोर से मां दुर्गा का नाम लिया। जय माता दी। अचानक लॉकेट से एक तेज प्रकाश निकला और कुएं से उठती काली छाया चिल्ला उठी। नहीं, यह शक्ति यहां नहीं हो सकती। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुएं के चारों ओर की जमीन हिलने लगी, जैसे वहां कोई पुरानी शक्ति जाग रही हो। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। तभी उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। कालकुंड कुएं का रहस्य। अजय ने अपने सामने पुराने समय का एक दृश्य देखा। यह वही स्थान था, लेकिन यहाँ एक भव्य मंदिर खड़ा था। मंदिर के अंदर मां दुर्गा की एक अलौकिक प्रतिमा थी। तभी एक भयानक तांत्रिक वहां आया। उसने मंत्र पढ़कर एक काले धुएं को मां की प्रतिमा के चारों ओर फैलाया और धीरे धीरे वह मंदिर जमीन में धंसने लगा। अजय की आंखें फटी रह गईं। तो यह कुआं कभी मां दुर्गा का मंदिर था, लेकिन उस तांत्रिक ने इसे श्रापित कर दिया और इसकी सारी शक्ति कुएं में कैद हो गई।
तभी अजय को एक दिव्य आवाज सुनाई दी। बेटा, यह तेरी परीक्षा है। मां की शक्ति को मुक्त कर ताकि यह भूमि फिर से पवित्र हो सके। अजय ने तुरंत अपने गले से त्रिशूल का लॉकेट निकाला और उसे जमीन पर रखकर मां दुर्गा का ध्यान करने लगा। मां, मुझे शक्ति दो। अचानक लॉकेट से एक तेज रोशनी निकली और एक स्वर्णिम त्रिशूल प्रकट हुआ। यह कोई साधारण त्रिशूल नहीं था। यह वही दिव्य अस्त्र था जो उसे देवी के दूत ने दिखाया था। कुएं से उठती काली छाया अब और जोर से गरजने लगी। तू इसे रोक नहीं सकता। यह शक्ति अब हमारी है। लेकिन अजय अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने हाथों में त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति के साथ कुएं के केंद्र में फेंक दिया। जैसे ही त्रिशूल कुएं में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा इलाका सुनहरी रोशनी से भर गया। कुएं से उठता लाल धुआं धीरे धीरे सफेद होने लगा और वह काली छाया चिल्लाते हुए छलकर राख में बदल गई। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब धुआं पूरी तरह से साफ हुआ तो कुएं की जगह एक छोटा सा मंदिर उभर आया। यह वही मंदिर था जिसे तांत्रिक ने श्रापित किया था, लेकिन अब यह फिर से पवित्र हो चुका था। अजय घुटनों के बल बैठ गया और मां दुर्गा को धन्यवाद देने लगा। उसे महसूस हुआ कि मां की शक्ति हर जगह मौजूद है, बस हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना होता है। अघोरी बाबा वहां आ चुके थे। उन्होंने अजय के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज मां ने तुझे अपनी शक्ति से नवाजा है। जब तक तू मां की शरण में रहेगा, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अजय ने मुस्कुराकर मां दुर्गा की मूर्ति की ओर देखा और कहा, जय माता दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।